तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.1 का सभी क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन क्या क्या है ये सभी हम लोग देखते हैं। तो इसमें से हम यहाँ पहला क्वेश्चन को यहाँ लगाए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं है तो उसका कारण बताइए। यानी कौन कौन है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका कारण भी बताना है। तो सबसे पहला है ये ए क्वेश्चन। ए है 2 3 4 6 7, ये क्वेश्चन है। तो अच्छा, इसके पहले कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होंगी और कौन कौन सी संख्या नहीं, उसके बारे इधर थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो कौन कौन सी संख्या होगी और कौन कौन सी संख्या नहीं होगी। तो कौन कौन सी संख्या होगी, तो अच्छा पहले नहीं होगी, तो कौन कौन सी नहीं होगी, 3 4 7 8। यानी कि जिस भी संख्या के अंत में 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अच्छा, कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो देखते हैं। 0 1 2 5 6 9। जिस भी संख्या के अंत में, यानी यहाँ देखेंगे जिस भी संख्या के अंत में ये सभी संख्याएं होंगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अच्छा, और भी इसके अलावा अब देखेंगे कि अगर शून्यों की संख्या सम होगी तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। सम होगी तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखते हैं आगे। और शून्यों की संख्या अगर विषम होगी, विषम तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस तरह से। अच्छा, यहाँ देखते हैं शून्यों की संख्या अगर सम है और बाकी अगर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस तरह से। तो अब यहाँ से देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, 7 है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि नहीं होगी ये पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि जिस भी संख्या के अंत में 3 4 7 8 ये आ जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब अगला बी क्वेश्चन। तो बी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके अंत में क्या है, 3 है। तो 3 यहाँ है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 4 7 8 ये आ जाने से वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब अगला सी क्या है, ये वाला 400 में देख रहे हैं 0 है, यहाँ 0। और इसके बाद चेक करेंगे कि शून्यों की संख्या कितनी है, सम है या विषम है। शून्यों की संख्या सम है तो ये पूर्ण वर्ग यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसके बाद में जो संख्या 4 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 2 दूने 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद अगला डी देखते हैं, ये क्या है, 1400। तो यहाँ शून्यों की मतलब कि 0 है तो ये होगी, लेकिन अब संख्या देखते हैं कितना है, 2 संख्या है। तो ये एक सम संख्या है तो यानी कि होगी, लेकिन ये 14 को अगर देखेंगे तो ये किसी का वर्ग नहीं है, ना 1 का, ना 2 का, ना 3 का, ना 4 का, ये किसी का नहीं है। इसीलिए ये नहीं होगी पूर्ण वर्ग संख्या। क्यों, क्योंकि ये 14 किसी का वर्ग नहीं है। यहाँ शून्यों की संख्या तो सम है, उसके बाद में 14 को चेक करना है। तो इस तरह से करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये ई क्वेश्चन। तो ई क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोग शुरू में ही चेक किए कि शून्य तो यहाँ है, होने वाला ग्रुप में है, लेकिन यहाँ शून्यों की संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ 3 है। तो इस तरह से अगर विषम आ जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब अगला है एफ। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये आखिरी में क्या है, 2 है, तो यहाँ 2। तो इस तरह से ये पूर्ण वर्ग संख्या है।
तो इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ हाँ है। अब अगला जी, देखते हैं 8 है, तो सीधा सीधा यहाँ 8 चेक किए, ये नहीं होने वाला ग्रुप में, तो इस तरह से ये नहीं है। तो अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं ये शून्य। शून्य तो है, लेकिन इधर की जो संख्या है शून्य यहाँ एक ही है ना। 2 रहता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती, यहाँ एक ही है, इसीलिए यानी कि ये शून्यों की संख्या यहाँ विषम है, इसीलिए ये H नंबर ये नहीं होगी पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस तरह से इस क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग करते हैं ये दूसरा क्वेश्चन। तो निम्नलिखित का वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये मतलब कि ये जो वर्ग संख्या है ये सम है या विषम। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए समझिए। तो यहाँ देखते हैं 441, यानी कि आखिरी संख्या को देखना है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है। तो जिस भी संख्या के आखिरी में अगर वो सम संख्या है तो उसका जो वर्ग है वो भी सम होगा, और विषम है तो उसका वर्ग भी विषम होगा। तो यहाँ 1 में देख पा रहे हैं, तो एक सम है कि विषम है, तो ये एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा, वो विषम होगा। अब यहाँ 4, ये क्या है, सम है कि विषम है, ये सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा, सम। अब इसके बाद ये 1 है, ये सम संख्या है कि विषम है, ये विषम है, तो इसीलिए इसका वर्ग भी विषम होगा। अब ये 9 है, तो 9 सम है कि विषम, तो 9 विषम है, तो इसीलिए इसका वर्ग भी विषम होगा। अब ये 4 सम है कि विषम है, ये सम संख्या, इसलिए इसका वर्ग भी सम होगा। तो इस तरह से, तो इसमें हम लोग देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। तो इन सभी किसी न किसी का वर्ग है, तो अच्छा, ये इसको वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, तो उसको बताना है। 19 किसी को वर्ग नहीं है, बल्कि 19 का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, उसको बताना है। तो इसके लिए हम लोग ये इकाई की अंक को सिर्फ देखेंगे। तो यहाँ क्या है, 9 है, तो एक नंबर में 9 है, तो इसको सिर्फ गुना करेंगे। 9 गुना 9 कितना होगा, 81। तो इकाई अंक में क्या आ गया, तो इकाई अंक में 1, तो इकाई अंक 1, इस तरह से। तो अब अगला है क्या है, दूसरा है 21। 21 में ये दोनों को गुना नहीं करेंगे, बल्कि एक को सिर्फ गुना करेंगे। तो एक को एक बार गुना करेंगे कितना आएगा, 1, तो इकाई अंक क्या आ गया, 1, इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 38। 38 में दोनों को नहीं गुना करेंगे, बल्कि 8 को सिर्फ गुना करेंगे। तो 8 गुना 8, तो 8 कितना हो जाएगा, 64। इसमें से ये बाई ये इकाई वाला अंक को सिर्फ देखेंगे। तो इकाई अंक क्या है, 4, तो इस तरह से, तो इकाई अंक इधर निकलते जा रहा है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा में क्या है, 66। तो 66 में दोनों को नहीं, बल्कि ये 6 को सिर्फ गुना करेंगे। तो 6 छक 36, तो ये क्या इकाई अंक क्या आ गया, 6। पांचवा में देखते हैं क्या होगा, 42, 42 है, तो दोनों को नहीं, बल्कि ये इकाई के अंक को सिर्फ गुना करेंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो इकाई अंक क्या आ गया, 4। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। 333 है, तो सबको नहीं, बल्कि 3 को सिर्फ गुना करेंगे। तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, तो इकाई अंक क्या आया, 9। अब अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 3294। इसमें किसको देखेंगे, सिर्फ ये 4 को 2 बार गुना करेंगे। 4 चौके 16, 16 में इकाई अंक क्या आ गया, 6, तो इकाई का अंक क्या, 6। अब 8वां क्वेश्चन में 3255, इसमें किसको गुना करेंगे, ये 5 को। 5 गुना 5, तो 5 पचे 25, तो इकाई का अंक क्या है, 5। ये तो दहाई के अंक है ना, दो, तो इकाई का अंक पूछ रहा है, तो क्या, 5, इस तरह से। तो अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला कौन सा नंबर, 9वां नंबर। तो 9वां है 1237। इसमें सबको गुना नहीं, बल्कि इसको कर रहे हैं। इकाई के अंक क्या है, 7, 7 7
49, 49 में इकाई का अंक क्या? 9। अब लास्ट क्वेश्चन 400, तो किसको गुना करेंगे? सिर्फ ये 0, 0 गुना 0 क्या होगा? 0, तो इकाई का अंक क्या? 0। तो इस तरह से करना है। तो अब हम लोग करते हैं ये आखिरी क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। तो देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो कितना कुछ 0 आएगा, उसको हम लोगों को बताना है। तो ये किससे होगा? तो पहला क्वेश्चन क्या है? 20। तो अगर यानी कि जिसका भी हम लोग वर्ग करेंगे तो उसका दुगुना शून्य आ जाएगा। यहाँ कितना 0 है? 1। तो कितना शून्यों की संख्या हो जाएगा? 2, यानी दुगुना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? 400। तो यहाँ कितना है शून्य? 2। तो 2 का दुगुना कितना? 4। तो 4 को शून्य आ जाएगा यहाँ। अब तीसरा क्या है? 1000। तो यहाँ कितना शून्य है? 3। तो 3 का दुगुना 6, 3 दूना 6, तो 6 शून्य। तो शून्यों की संख्या यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6। इसके बाद में अगला चौथा क्या है? 41। तो 41 में 0 कितना है? कुछ भी 0 नहीं है, इसलिए शून्यों की संख्या 0, यानी कोई शून्य नहीं आएगा यहाँ। इस तरह से। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।